कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मुझे आपको समझाना है। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों लोग, जब बहुत साल तक अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रूट 16 पूछा तो ये 4 आता है, सबको मालूम है। रूट ऑफ 25 पूछा तो सबको मालूम है ये 5 आता है। मतलब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर दिया तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत साल तक मालूम नहीं था। मतलब किसी ने अगर पूछा रूट ऑफ -16 तो इसका स्क्वायर रूट मालूम था। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -25 तो इसका स्क्वायर रूट मालूम नहीं था बच्चों लोग बहुत साल तक। तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो आपको एक नंबर डिफाइन किया जाता है और वो नंबर को बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट। दैट यूनिट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट। और इसका वैल्यू होता है, इसे शो करते हैं हम आई से, एंड इन सच दैट इट्स वैल्यू इज रूट ऑफ -1। तो एक वैल्यू इमेजिन किया है एंड हिज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट। एक वैल्यू इमेजिन किया है। अभी आपको आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 इमेजिन किया है तो आप रूट ऑफ -16 निकाल सकते हैं। बिकॉज व्हाट इज रूट ऑफ -16? इट इज रिटन एज रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16। It is written as root of -1 into root of 16. Now root of -1 is I and root of 16 is 4. And in this way we get root of -16 as 4i. Similarly root of -25 भी निकाल सकते हैं। root of -25 का आंसर आएगा 5i. तो एक नंबर इमेजिन किया जाता है and that is called as imaginary unit. आवाज आ रहा है बच्चे? हाँ सर, हाँ। So what is value of I is root of -1. I is equal to root of -1. I is equal to root of -1. Using this unit we can find square root of negative number. Okay? अभी exactly ये complex number क्या होता है ये मैं यहां पर बताता हूं। This complex number is denoted by Z and it is x plus iy. It is of the form x plus iy. It is of the form x plus iy. पूरे वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है। Now what are x and y? They are real numbers. What are x and y? They are real number. And this I is called as root of -1 is called as imaginary unit. Is called as imaginary unit. Now here this x is called as real part of the complex number. इसे हम RE of z लिखते हैं। And this coefficient of I is called as imaginary part of complex number. This coefficient of I is called as, that is y is called as imaginary part of complex number, and we denote it by Im of z. I for imaginary, R for real part. Next, आप लिखने में जल्दी मत करो। As I is equal to root of -1. I is equal to root of -1. So what is I square equal to -1? I cube is equal to -i। देखो I रूट ऑफ -1 है तो I स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा। I क्यूब I से मल्टीप्लाई करो, I क्यूब इज -i। व्हाट इज I रेज टू 4? I रेज टू 4 मतलब I स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो I स्क्वायर इक्वल टू -1 एक बार मल्टीप्लाई करो तो I रेज टू 4 हो जाएगा और -1 जो -1 इज +1। 1/i -i आता है। 1/i is -i। आपको याद रहेगा वैल्यू i इक्वल रूट ऑफ -1, I स्क्वायर इक्वल टू -1। आप I से मल्टीप्लाई करो तो I क्यूब इक्वल टू -i। अभी बोलो I रेज टू 4 इक्वल टू 1 कैसे आ जाएगा? करेक्ट, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, I रेज टू, एंड -1 इंटू -1 इज +1। अभी मुझे बताना है 1/i इक्वल -i कैसे आया, ये मुझे आपको बताना है। तो 1/i इक्वल -i कैसे आया? आप 1/i इज इक्वल टू, मैं आने के बाद i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। न्यूमरेटर i एज इट इज। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? -1। नाउ i by -1 is -i। Overall 1/i is -i, 1/i is -i, 1/i is -i।
मैंने फर्स्ट नोट बताया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बताया, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x is called as real part of complex number and coefficient of I is called as imaginary part of complex number. For example, suppose आपको ये complex number दिया 2 plus 3i, बोलो what is real part? 2 and what is imaginary part? 3 y को imaginary part बोला जाता है बच्चों लोग, i का coefficient को imaginary part बोला जाता है, 3 is imaginary part, 3i नहीं. Suppose आपने ये नंबर लिया 3 minus 7i, what is the real part? 3 is the real part. And imaginary part? -7. -7 is the imaginary part. So in this way we get the basic of complex number. Now next part, complex conjugate of complex number. What is next part is complex conjugate of complex number. What is complex conjugate of complex number? So if z is equal to x plus iy is the complex number, if z equal to x plus iy is the complex number, what is the conjugate is denoted by z bar? पूरे वर्ल्ड में z bar is for conjugate of complex number and it is given by putting I by minus I. It is given by putting I by minus I. So x minus iy is the conjugate of complex number. And what is the notation is z bar. What is notation is z bar. हर समझ में आए चलो कॉन्जुगेट क्या होता है, I रिप्लेस बाय माइनस I. बोलो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है? I replaced by minus I. I replaced by minus I. And it is denoted by z bar. It is denoted by z bar. Now for example, अगर 2 plus 3i दिया, what is the conjugate of 2 plus 3i? 2 minus 3. शाबाश. What is conjugate of 3 minus 7i? 3 plus 7. 7i. I replaced by minus I. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस. This is all about conjugate of complex number. Next concept. What is the properties of conjugate? What is conjugate properties of conjugate? Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इट इज सेम एज कॉन्जुगेट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन सेम आएगा. आप वेरीफाई कर सकते हैं दो नंबर्स का. सिमिलरली व्हाट इज Z1 माइनस Z2 बार? Z1 बार माइनस Z2 बार. What is multiplication of two complex number? Z1 into Z2 bar. It is Z1 bar into Z2 bar. What is Z1 by Z2 bar? It is Z1 bar by Z2 bar. आपको थोड़ा जजमेंट आना चाहिए. मतलब डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज सेम एज कॉन्जुगेट ऑफ सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एज इट इज. मल्टीप्लिकेशन करोगे आप सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सब्सट्रैक्शन होगा सब्सट्रैक्शन इंडिविजुअल करके करो. प्लस होगा तो प्लस कर सकते बच्चे लोग. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. नाउ यूलर फॉर्मूलेज सबसे मेन पार्ट है. यूलर फॉर्मूला. व्हाट इज यूलर फॉर्मूला? व्हाट इज ई रेज टू आई थीटा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. व्हाट इज ई रेज टू माइनस आई थीटा? cos theta minus i sin theta. बोलो बच्चे लोग. What is e raised to i theta? Cos theta plus i sin theta. What is e raised to minus i theta? Cos theta minus i sin theta. I replaced by minus. अब प्लस i होगा तो प्लस i, माइनस i होगा तो माइनस i, माइनस i होगा तो माइनस i. ये होने के बाद में मुझे यूलर फॉर्मूला और एक बार समझाना है. यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला. ओके. व्हाट इज ई रेज टू आई थीटा? बोलो बच्ची लोग. कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. नाउ व्हाट इज ई रेज टू माइनस आई थीटा? cos theta माइनस आई साइन थीटा. शाबाश. नाउ व्हाट इज एडिशन ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज एडिशन ऑफ बोथ टर्म्स? व्हाट इज एलएचएस का एडिशन? e raised to i theta plus e raised to minus i theta. शाबाश. What is addition of RHS?
2 cos theta. 2 cos theta, बस ये कैंसिल होगा प्लस माइनस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. e raised to I theta plus e raised to minus I theta is 2 cos theta. e raised to I theta plus e raised to minus I theta is 2 cos theta. Now what is subtraction? बोलो बच्चों लोग, what is subtraction? What is subtraction of LHS? E raised to I theta minus e raised to minus I theta. शाबाश, equals to 2 I sin theta. जबरदस्त, बहुत होशियार, बहुत होशियार आप. मतलब जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा, ये माइनस का प्लस होगा. मतलब i प्लस आई साइन 2 I sin थीटा एंड एलएचएस का सब्सट्रैक्शन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म. तो ये बहुत मेन फॉर्मूला है बच्चों. ये जो बॉक्स किया हुआ है ये फॉर्मूला आपको लगभग हर एक सम में यूज करना है. e raised to I theta plus e raised to minus I theta is 2 cos theta. e raised to I theta minus e raised to minus I theta is 2 I sin theta. ओके, मैंने 4 पॉइंट समझाए. अब ये लास्ट पॉइंट समझाता हूं और बाद में हम बेसिक सम्स लेंगे. अब ये 5वां नंबर का पॉइंट क्या है? आर्गन डायग्राम. व्हाट इज द आर्गन डायग्राम? सो आर्गन डायग्राम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in xy plane. Representation of the complex number in xy plane, and that concept is given by scientist Argon and is called as Argon diagram. Now what is the method? वो कैसे represent किया? How to represent that complex number? So any complex number is of the form x plus iy and we denote it by z. We can write this order complex number in the form of order pair, where x coordinate is real part and coefficient of I is imaginary part. So this xy, how to represent xy? We know that x axis and it is y axis in normal plane, in Cartesian plane. How to represent this xy? This xy is a point. I denote it by P. So x distance is always on x coordinate and this y distance is always on y coordinate, y axis. So x coordinate is on x axis, मतलब ये distance होगा. And what is the y coordinate? Is y distance, vertical distance. आप कोई भी पॉइंट को इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, x coordinate is always distant on x axis, y coordinate is always distant on y axis. So every complex number we can write in the form of order pair. Now we know the process of order pair in xy plane. Now this x coordinate is nothing but real part. So every real part always lies on x axis. So in complex plane this x axis is called as real axis, because every real part of the complex number lies on x axis. Similarly, every y coordinate, that is imaginary part, lies on y axis. So y axis is called as, बोलो y axis को क्या बोला जाएगा? Imaginary axis. It is imaginary axis. So in complex plane, x axis is called as real axis, y axis is called as imaginary axis, because its real part and y coordinate imaginary part lies on respective axis. Next, मुझे ये पॉइंट बताना बच्ची, यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle, and this is theta. So distance of the point from origin is denoted by r, and this angle is theta. Polar coordinates, I am discussing about polar coordinates, r theta. What is r? R is the distance of the point from the origin. And what is theta? Theta is the angle made by radius vector OP with real axis. Now,
from this right angle triangle, what is the value of sin theta and what is the value of cos theta? From this diagram, what is sin theta? From figure, what is value of sin theta? बोलो बच्चा. Sin theta is opposite side upon this hypotenuse. And what is value of cos theta? X by r. X by r. Now, what is the value of y? It is r sin theta. What is value of x? r cos theta. राइट और यहां से x r cos थीटा आएगा ना. बड़ी वैल्यू ऑफ y r sin थीटा. ध्यान देना. अभी z क्या होगा बच्चे? व्हाट इज z? नाउ z इज x प्लस i y. बोलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? बोलो बच्चा व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? आपने x निकाला है ना ये. r cos theta. शाबाश. And what is y? r sin theta. So r is common. R is common and it is cos theta plus I sin theta. शाबाश. अरे बराबर है ना. r is common, cos theta plus I sin theta. हाँ तो ये x plus i y is हाँ ये कार्टेशियन फॉर्म बोलाता है. And this r into cos theta plus I sin theta is called as polar form of the complex number. Now, r as it is. What is cos theta plus I sin theta? What is cos theta plus I sin theta? It is e raised to I theta. Euler formula. So z is x plus i y. R into cos theta plus I sin theta, R into I sin theta. Now what is R? From diagram, what is R? Root of x square plus y square. X square plus y square. And this is called as modulus of complex number. It is called as modulus of z. And from diagram, what is tan theta? Y by x. Y by x. So tan theta is y by x. So what is theta is tan inverse y by x. What is theta is tan inverse of y by x. What is theta is tan inverse of y by x. And this theta is called as argument or amplitude of z. मैं बताऊंगा रुको जरा. It is called as amplitude of z. R is called as modulus and theta is called as amplitude. तो मैंने सब बेसिक आपको समझाया. अभी मैं इसे रिवाइज करता हूं. सबसे पहले मुझे आपको पूछना बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन क्या होता है. ओके एक्स को क्या बोला जाता है, y को क्या बोला जाता है. मैं आपको पूछने वाला हूं आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या आता है, आई रेस टू 4 का वैल्यू क्या आता है, 1 बाय आई का वैल्यू क्या आता है. जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार में पूछने वाला हूं व्हाट इज कॉन्जुगेट. ओके और ये होने के बाद में मैं आपको पूछने वाला हूं व्हाट इज द यूलर फॉर्मूला. ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या होता है, एडिशन का वैल्यू पूछने वाला हूं. ये पार्ट आपको पूछने वाला हूं बच्चे. ओके और ये सब आपको मालूम है ऐसा समझूंगा मैं. अभी आपको मुझे बताना है सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड. बोलो बच्चा व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड. एक्स प्लस आई वाई. ओके नाउ व्हाट इज द एक्स इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ जेड. शाबाश. व्हाट इज वाई इज कॉल्ड एज imaginary part of z. Shabash. What is value of I square? I square is minus 1. What is value of I raised to 4? 1. What is value of 1 by I? Minus I. 1 by. And what is value of z bar?
Z bar is x raised to minus I bar. x माइनस आई वाई, Sorry, x minus I bar. Sorry. राइट, गुड। अभी आपको मुझे e रेस टू आई थीटा का वैल्यू बताना बच्ची। E raised to I theta cos theta plus I sin शाबाश। व्हाट इज e रेस टू माइनस आई थीटा? cos theta minus आई I साइन थीटा। व्हाट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर? 2 cos थीटा, जबरदस्त। व्हाट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस e रेस टू आई थीटा माइनस e रेस टू माइनस आई थीटा? 2I sin theta. 2i sin थीटा, जबरदस्त। आप बहुत होशियार हैं। अभी ये जो आर्गन डायग्राम है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। व्हाट इज रियल पार्ट? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? रियल पार्ट। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? इमेजिनरी पार्ट। Imaginary. तो आप डायग्राम से ये आप बना सकते हैं, और z इक्वल टू आपको r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आता है। व्हाट इज r? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये सब मैंने आपको बेसिक समझा दिया। ओके, अभी ये सब होने के बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं क्या बच्ची? हाँ सर, मैं निकाल रही हूँ। हाँ, आप निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो। हाँ सर। ओके, उसके बाद में बस उतना एक स्क्रीन, हाँ ये इसका बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ सर, हाँ सर। निकाल लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अभी मैंने अभी तक जितना सिखाया मैं आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने जितना भी सिखाया मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं आपको। ओके, और ये जो 8 पॉइंट्स बच्चे, ये 8 पॉइंट्स आपको कॉम्प्लेक्स सिंपल बनाएगा। इसे मैं समरी बोलता हूं, समरी, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, उसमें से आपको मैक्सिमम पॉइंट मालूम है बच्चों लोग, इसमें से आपको मैक्सिमम पॉइंट मालूम है। मैं रिवाइज करता हूं। ओके, आपको मैं रिवाइज करके देता हूं, ध्यान दो, और बाद में मैं सम शुरू करूंगा। देखो, हाँ सर। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म। कॉन्सेंट्रेशन करना, वाई इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म? बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। नेक्स्ट, x plus iy, I can write it is in the form of r theta, which is r into cos theta plus i sin theta। आर्गन डायग्राम से मैंने करके दिखाया था। हाँ सर। x की जगह पर हमने r cos theta रखा था, y की जगह पर r sin theta, r कॉमन आके, and this is called as polar form। Why it is called as polar form? Because it is in terms of r and theta। Next, r as it is. What is cos theta plus i sin theta? e raised to i theta। This is called as exponential polar form। This is called as exponential polar form। Now what is r? Root of x square plus y square। What is theta? Tan inverse of y by x। X, Y bar. So r is equal to root of x square plus y square। It is called as mod of z because it is length of complex number, and this is called as modulus of z, and this theta is called as आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। शाबाश, इसे मॉड ऑफ जेड से शो करते बच्चों लोग। व्हाई वी डिनोट इट बाय मॉड ऑफ जेड? बिकॉज इट इज लेंथ, आर इज लेंथ। इसे हम मॉड, ये जेड है ना, ये जेड, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड हिंस वी कॉल इज एट आर। ओके, नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बताया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन -π to π। ये -π to π में ये जो थीटा है बच्चे, दैट थीटा इफ लाइज बिटवीन -π to π, देन इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये छोड़ के बाकी आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं हम जनरल आर्ग्यूमेंट। वो कैसे होता है मैं एग्जांपल में बताऊंगा। प्रिंसिपल वैल्यू लाइज बिटवीन -π to π। ये क्यों -π to π बोलते, कुछ बच्चों को समझ में आता नहीं। अगर आपको ये थीटा दिया, सपोज दिस इज द थीटा, हम थीटा क्या प्रेफर करते बच्चे? जनरली हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का प्रेफर करते हैं, -180 to 180 के अंदर।
मतलब कोई थीटा अगर आपको मालूम है इधर का थीटा 180 और 225 के अंदर का आएगा, वो अच्छा लगता नहीं। 175 हम लोग ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता। ये 170 180 90 90 180 इधर ज्यादा आएगा, ये आएगा सपोज 225, जो भी होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट। हम लोग इतना दूर मेजर करने से ये छोटा मेजर करेंगे। अगर कोई थीटा सपोज लास्ट क्वाड्रेंट में आया तो हम इतना एंगल मेजर करना पागलपन है। हम उस टाइम में क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ओवरऑल जब आर्गुमेंट -180 टू 180 के अंदर अगर आया तो हम इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। अगर ज्यादा एंगल आता है इसे कन्वर्ट किया जाता है। वो कन्वर्ट कैसे करना है हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे जब हम डी मूविज के सम लेंगे। जब कोई एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको मालूम है ना आर्गन डायग्राम मालूम है, हमने आर्गन डायग्राम लिया था। ये पी अगर सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो हम इतना बड़ा एंगल फाइंड करना अच्छा नहीं होता। उस टाइम में हम लोग कन्वर्शन करते हैं -π टू π में। वो कन्वर्शन कैसे किया जाता है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपको इतना ही याद रखना है कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन -π टू π, बस इतने याद करो। वो कैसे करना है मैं थर्ड एक्सरसाइज में समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट यूलर फॉर्मूला बोलो। व्हाट इज e रेज़ टू i थीटा e रेज़ टू -i थीटा, बोलो प्लस i sin थीटा। व्हाट इज e रेज़ टू -i थीटा, माइनस i sin थीटा। व्हाट इज एडिशन, cos। व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, 2i sin थीटा। करेक्ट, 2i sin थीटा। i रेज़ टू 4 1, i स्क्वायर -1, 1 by i माइनस i। याद रखना है। ये 4 पॉइंट तक आपको सब समझ में आया। अभी मुझे और 3 पॉइंट बताना है। 5 नंबर का पॉइंट, इफ x प्लस आई वाई इज r e रेज़ टू i थीटा। ध्यान देना बच्चों लोग, ये समरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझा रहा हूं मैं। 8 पॉइंट समझ में आया आपको, कॉम्प्लेक्स अच्छा लगेगा। इफ x प्लस आई वाई इज r e रेज़ टू i थीटा, देन कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई इज ऑलवेज r e रेज़ टू -i थीटा। कॉन्जुगेट के लिए r सेम आता है, कॉन्जुगेट के लिए r सेम आता है, खाली थीटा में माइनस का डिफरेंस आता है, खाली थीटा में माइनस का डिफरेंस आता है। बोलो इफ x प्लस आई वाई इज r e रेज़ टू i थीटा, देन x माइनस आई वाई इज r e रेज़ टू -i थीटा। मतलब माइनस का फर्क आता है। सेम x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान देना आई स्क्वायर आता है, आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। बोलो बच्चे व्हाट इज x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ mod of z1 by z2 is equal to mod of z1 by mod of z2, mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2। जब मतलब मॉड्यूलस ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेपरेट मॉड्यूलस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेपरेट करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना। मॉड्यूलस में कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आर्गुमेंट में डिवीजन होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का सब्सट्रैक्शन होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो आर्गुमेंट का एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कैसे आता है, ये पॉइंट समझाता हूं मैं, या ये दोनों पॉइंट समझा देता हूं एग्जाम्पल लेके। ध्यान देना, सपोज मैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं। z1 इज r1 e रेज़ टू i थीटा 1 एंड z2 इज r2 e रेज़ टू i थीटा 2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो z1 इंटू z2 क्या होगा बच्ची, बोलो r1 r2 इंटू e रेज़ टू I थीटा 1 प्लस थीटा 2। मल्टीप्लाई करें तो आर्गुमेंट के पावर्स का एडिशन होगा, बराबर है। नाउ सिमिलरली व्हाट इज अबाउट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, r1 by r2 and e raised to I थीटा 1 माइनस। शाबाश। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो आर्गुमेंट का एडिशन होता है, जब डिवीजन करते हैं तो आर्गुमेंट का सब्सट्रैक्शन होता है। मैं वही समझ रहा हूं, जब डिवीजन होगा तो आर्गुमेंट का सब्सट्रैक्शन, और जब मल्टीप्लाई होगी तो आर्गुमेंट का एडिशन। दिस इज बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस। डिवीजन मॉड्यूलस में कुछ फर्क पड़ता नहीं, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होगा तो आर्गुमेंट मॉड्यूलस का डिवीजन ही होता है। लेकिन आर्गुमेंट में आपको डिवीजन के लिए माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आर्गुमेंट का एडिशन करना पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट तो आपको मालूम ही है, इफ जेड इज एक्स प्लस आई वाई, सो व्हाट इज जेड बार इज एक्स माइनस आई बार, व्हाट इज जेड बार इज एक्स माइनस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। आपको थोड़ा जजमेंट आया, मैं आपको इस टाइप से रिवाइज कराता हूं। आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चे, आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ सर। अभी मैं आपको बॉक्स में क्या आता है ये पूछता हूं, बॉक्स में क्या आता है ये मैं पूछता हूं। अगर आपने वो बता दिया तो मैं आपको धन्यवाद देने वाला हूं। बोलो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म? एक्स प्लस आई वाई। जबरदस्त। व्हाट इज पोलर फॉर्म? बोलना है, बोलो। पोलर फॉर्म एक्स प्लस आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? आर ई रेज टू आई थीटा। आई थीटा। नाउ व्हाट इज आर? मॉड ऑफ जेड, आर root of x square plus y square. It is modulus of z. What is theta? Tan inverse y by x is amplitude या argument of z. What is principal value of theta lies between minus pi to pi. What is e raised to I theta? cos theta plus I sin theta. What is e raised to minus I theta? cos theta Minus I sin theta. What is addition? Addition is 2 cos theta. What is subtraction? 2 I Sin theta. Shabas. I raised to 4 1. I 1 I square minus 1 1 by I. minus I. If x plus iy is r e raised to I theta, what is x minus iy? R Is to minus I theta. हाँ sir. R e raised to minus I theta. X plus iy, x minus iy X प्लस y स्क्वायर। डिवीजन होगा तो मॉड्यूलस के लिए तो mod of z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। शाबाश। मल्टीप्लीकेशन होगा तो mod of z1 इंटू मॉड ऑफ z2। आर्गुमेंट के लिए, डिवीजन के लिए बोलो argument ये सब्सट्रैक्शन। डिवीजन होगा तो z1 upon z2 into प्रूफ नहीं होना चाहिए आर्गुमेंट का सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन होगा तो आर्गुमेंट का एडिशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस का। indices हाँ, इफ जेड इज एक्स प्लस आई वाई, व्हाट इज जेड बार? x minus iy। एक्स माइनस आई वाई। अभी आपको थोड़ा जजमेंट आया। अभी मैं क्या करता हूं बच्चे लोग, आपको इसे याद करने के लिए टाइम देता हूं। आप एक बार अपने तरीके से याद करो, बाद में और एक बार पूछने वाला हूं। हर बच्चे को इसे रिवाइज करना है, ये होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये हर फॉर्मूला आपको 5 बार लिखना है, तभी कॉम्प्लेक्स को शुरू करना है। 5 बार लिखेंगे तभी शुरू करें। जो बच्चा बिना लिखे शुरू करेगा उसको कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। एक फॉर्मूला 5 बार लिखना है, एक फॉर्मूला 5 बार लिखना है, एक फॉर्मूला 5 बार लिखना है। अभी याद करो अपने तरीके से।